अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज हम एक बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और वो टॉपिक है, वो एक सवाल है आप सबका, हर उस शख्स का जो रूहानियत का मुतलाशी है, जो रूहानियत की तलाश में मारा मारा फिरता है और कामिल और अकमल और मुकम्मल उस्ताद की तलाश में ज़रे ख़तीर ख़र्च करता है। और एज अ रिज़ल्ट ये होता है कि कहीं पे 2000 मांगे जाते हैं, कहीं पर अगर किसी कोई तांत्रिक अघोरी इंडिया में कोई अगर बात करता है तो वहाँ पे दक्षिणा के रूप में पैसे मांगे जाते हैं। अगर पाकिस्तान में किसी साहिब माहिर अमलियात से रब्ते की कोशिश करता है तो उससे भी किसी न किसी मद में उससे पैसे मांगे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि मैं अपना रूहानी सफ़र की इब्तदा कैसे करूं। मैं रूहानियत का मुतलाशी हूं, मैं कैसे रूहानियत का सफ़र कर सकता हूं, या मैं अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ कैसे करूं। अगर आप रूहानियत से मनसूब हैं, आप रूहानियत से मुंसलिक हैं और आप रूहानियत को पसंद करते हैं और रूहानी इल्म को सीखना चाहते हैं और इस इल्म की तलाश में हैं, जस्तजू में हैं, बड़े अरसा आपने चिल्ला कशी में रियाजत में गुजारा, बड़ी मेहनत और रियाजत की और नतीजा ये निकला कि रिज्जत के सिवा आपको और कोई चीज़ ना मिल सकी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कि अपने इस शौक़ को ज़हर करते हैं कि हम जिन्नात की तस्खीर चाहते हैं, हम हमजाद की तस्खीर चाहते हैं, हम भूत प्रेत की सिद्धि चाहते हैं, या हम टेलोपैथी सीखना चाहते हैं, हम ताक हीलिंग को सीखना चाहते हैं, हम इल्म हर्फ व अदद को सीखना चाहते हैं, हम नजूम को सीखना चाहते हैं, हम इल्म रमल को सीखना चाहते हैं, इल्म क्याफ़ा को सीखना चाहते हैं, इल्म अलवाह को सीखना चाहते हैं। रूहानियत के इन तमाम उलूम को अगर कोई शख्स सीखना चाहता है और वो एक गरीब घर से उसका ताल्लुक़ है, उसके पास इतना ज़रे ख़तीर नहीं है कि वो बड़े बड़े जो माहिरीन बैठे हैं उनकी फ़ीसें भर सके या बड़े बड़े महंगे कोर्स को कर सके, तो उन तमाम हजरात के लिए मैं उनको सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया की दावत देता हूँ कि आप हमारे सिलसिले के साथ जुड़ें। हमारा सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया एक ऐसा सिलसिला है जिसके अंदर हम किसी मद में आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करेंगे, ख़ुसूसन इल्म को सीखने और सिखाने के लिए। मैं पिछले 2 साल से अपने इस रूहानी सफ़र में बहुत सारे अपने शागिर्दों को लेकर चल रहा हूँ और आज तक मैंने अपनी पूरी जितने मेरे शागिर्द हजरात हैं, जितने मेरे मुरीदैन हैं, मैंने कभी किसी से किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह का मैंने बग़ैर किसी लालच के ये जो इल्म था मेरे पास, जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों की बदौलत पहुँचा, हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह मुशहदी सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये जो फैज़ान है, मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद का ये जो फैज़ान है, हज़रत सैयद सब्ज़वार का जो फैज़ान है, और जो फैज़ान आले मोहम्मद बिलखसूस सैयदुस्साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घराने का ये जो फैज़ान है, इसको जारी रखने के लिए हमने शुरू से आज से तकरीबन 1-1.5 साल से हम तरबियती नशिस्त को लेकर चल रहे हैं। और उसकी इब्तदा जो हमने की और वो एक अच्छे अंदाज और ahsan अंदाज में हमने की। अगर कोई शख्स हमारे इस कारवां का हिस्सा बन के रूहानी इल्म को सीखना चाहता है तो उसके लिए अब वो आज आके हमसे जुड़ रहा है, कल आके जुड़ रहा है, साल बाद वो मेरी ये वीडियो देख रहा है, 4 माह बाद आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप कैसे हमारे सिलसिले के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से दीनी तालीमात के तौर पे, रूहानी तालीमात के तौर पे बैत हों और उसके बाद आप सिलसिले की तालीमात को शुरू कर दें। अब चूँकि बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं तो बस औक़ात ये होता है कि पता नहीं चलता कि पहला सबक कौन सी वीडियो में है। तो उन हजरात के लिए मैं आसानी कर देता हूँ कि आप सबसे पहले बैत हों और फिर मुझसे इजाज़त लें।
हम इजाज़त की भी कोई फ़ीस नहीं लेते। इजाज़त का एक नूर होता है जो कि उस्ताद की तरफ से शागिर्दों में मुंतकिल होता है। बहुत सारे अहबाब ये देखने को आम तौर पे मिलता है कि वो कहते हैं कि जी आप हमसे इजाज़त लें, तो जब इंसान जाके या बंदा जाके उनके व्हाट्सएप में उनसे इजाज़त तलब करता है तो फिर बदले में 2-2 4-4 हज़ार रुपये फ़ीस की मांग शुरू हो जाती है, जिस पर एक इंसान अपनी मंजिल से हटकर फिर मायूसी का शिकार हो जाता है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप मुझसे इजाज़त लेकर अपने नाम का तकरार करें। अपने ही नाम को आपने 1.25 लाख बार पढ़ना है। इसकी क्या रूहानी लॉजिक है? क्योंकि जब इंसान राह सलूक में सफ़र शुरू करता है तो उस इंसान का सबसे पहला दुश्मन उसका शैतानी हमजाद होता है। लिहाजा उसको शांत करने के लिए और उसको इस रास्ते में तस्खीर करने के लिए आप सबसे पहले अपने ही नाम का 1.25 लाख मरतबा आप उसका विर्द करें और उसके बाद मदामत के तौर पे एक तस्बीह अपनी वज़ाइफ में अपने ही नाम की शामिल कर लें, क्योंकि हरूफों का असर होता है, आपके नाम का असर है। आप जब तक जिंदा हैं, जहाँ जाते हैं आपका नाम ही पूछा जाता है। इवन जब आप मर जाएंगे तो आपकी कब्र की तख्ती के ऊपर भी आपका नाम ही कुंदा किया जाएगा। नाम एक ऐसी चीज़ है, मरने के बाद आपको आपके नाम से ही पुकारा जाएगा और आपको उठाया जाएगा। इसी तरीके से नाम की बड़ी अहमियत होती है रूहानियत के अंदर। सबसे पहला काम आपने बैत होना है और उसके बाद आपने सिलसिले की तालीमात बा इजाज़त यानी इजाज़त लेकर आपने अपने ही नाम की तस्बीह करनी है, यानी 1.25 लाख बार आपने अपने ही नाम का विर्द करना है। जब ये मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने जो डॉट की प्रैक्टिस है उसकी इजाज़त लेनी है। एक सादा आप साफ कागज़ लें और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें, और नुक्ता इतना बड़ा हो जितना चने के दाने के बराबर। उसको आप अपनी आंखों के सामने बिल्कुल सीध में, आंखों के बिल्कुल सामने सीध में दीवार के ऊपर टेप के साथ चिपसा कर दें और एक हाथ, यानी ये मैंने हाथ किया, एक हाथ लंबा, एक हाथ दूरी के ऊपर फासले के ऊपर बैठ जाएं और उसको टिक टिकी बांध के रोज़ कम से कम आप आधा घंटा 20 मिनट तक उसको देखें। ये आपकी इर्तकाज़े तवज्जो की पहली मश्क है जो आपने अपने नाम की तकरार के बाद शुरू करनी है। इसी तरीके से आपने इस मश्क को मुसलसल करना है। जब तर्क करना होगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा। आपने मुसलसल 1 साल तक इस मश्क को नहीं छोड़ना। जब आप उस पर गौर करेंगे तो उसके अंदर से अजीब, जब आप मुझसे इजाज़त लेकर उसको डॉट की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बुजुर्गान दीन ख़ुसूसन हज़रत सैयद शाह मदार की जो रूहानी मख्फी ऊर्जा है, जो रूहानियत है, वो ज़रूर आप में मुंतकिल होगी और इंशाअल्लाह आपको एक एहसास होगा कि वाकई आपके अंदर रूहानियत पैदा हो रही है। इसी के साथ आपने ये करना है कि सूरत इखलास का आपने 100 बार, इसकी एक तस्बीह 100 बार आपने 40 दिन इसको मुकम्मल करना है और साथ में डॉट की प्रैक्टिस करनी है। जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएं उसके बाद आपने क्या करना है कि सूरह इखलास को आपने 313 बार 40 दिन मुकम्मल करना है। सबसे पहले आपने अपने नाम का विर्द कर लिया, फिर उसके बाद डॉट की प्रैक्टिस शुरू कर दी, फिर आपने इजाज़त ली, सूरत इखलास को शुरू किया, उसकी एक तस्बीह को 40 दिन मुकम्मल किया, फिर उसके बाद आप दोबारा इजाज़त लें सूरत इखलास की। सूरह इखलास को क्यों हमने चुना, इस पर मैंने 29 वीडियोज़ रिकॉर्ड कराई हैं, वो जाके आप सुन लें। उसमें मैंने बिल्कुल ब्रीफली इसको बिल्कुल गहराई के साथ डिस्कस किया है। इसकी बड़ी अहम वजह है, इस पर बड़े बड़े बुजुर्गों की रियाजत है। तो अब आपने इसको 313 बार 40 दिन मुकम्मल करना है। जब आप 313 बार इसको 40 दिन मुकम्मल कर चुके हैं उसके बाद आपने सबसे पहले हरूफ तहजी की ज़कात देनी है। हरूफ तहजी की ज़कात कैसे दी जाएगी उस पर पूरी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, आप उसको जाके सुन लें। जब आप हरूफ तहजी की ज़कात दे चुके हैं तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने 1111 बार सूरह इखलास की रियाजत करनी है। 40 दिन आपने मुकम्मल करने हैं। 1111 बार रोज़ाना आपने सूरह इखलास को पढ़ना है और बापरहेज़ के साथ पढ़ना है। परहेज़ क्या है ये उसी वीडियोज़ में जो चौथा या तीसरा सबक है उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये बताया गया है। तो ये 40 दिन आप मुकम्मल कर लें। उसी के साथ अगली जो मंजिल है वो ये है कि फिर आपने 15 का नक्श शुरू करना है।
डॉट की प्रैक्टिस जारी रहेगी, अपने नाम का विर्द जारी रहेगा, सूरत इखलास को भी हमने साथ चलाना है। ये 3 चीज़ें आप लेकर अपने साथ चलें। अगर आप रूहानी मालिज हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको एक बड़ा चेंज मिलेगा कि वाकया रूहानियत क्या होती है, हकीकत क्या है और आज तक हम किन गुमराहियों में रह गए। आपको जब आप ये मुशाहिदात करेंगे तो आप खुद इस चीज़ का इकरार करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये मुख्तसर इब्तदाई सफ़र है। आप ये सफ़र अख्तियार करके हमारे इस कारवां सूरह इखलास के कारवां का हिस्सा बन सकते हैं और बाइजाज़त आप जब इसमें दाखिल हो जाएंगे तो तमाम बुज़ुर्गों की रूहानियत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको नसीब होगी। उन पुरपेच तमाम रास्तों से आपको गुजारूंगा जिन पर से मैं गुजर कर यहाँ तक पहुँचा, जिन पर मेरे बुजुर्गान दीन, मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह मशहदी सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो चीज़ें मुझे तालीम की, वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ नज़रियात आते हैं, जैसे सूरज ग्रहण आया तो मैंने उस पर आपको ज़कात करवाई सूरत वन्नास की। इसी तरीके से आगे चांद ग्रहण आएगा तो मैं चांद ग्रहण के आपको अमाल करवाऊंगा। इसी के साथ मैंने चंद वीडियोस हिंदू मज़हब पर डालता रहता हूँ, आए दिन जादूगरों की हिस्ट्री बताता रहता हूँ। तो वो मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब हम राह हक पर चलते हैं, जब हम असल की तलाश में निकलते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं हमें नकल से भी वास्ता पड़ता है। जब हम हक की तलाश में निकलते हैं तो रास्ते में हमें झूठ का भी कहीं ना कहीं हमसे सामना होता है। जब हम रहमान की तलाश में निकलते हैं तो रास्ते में शैतान हमारा इस्तकबाल करता है और हमें हक की तलाश में हमारे यहाँ रोड़े अटकाता है। तो जब हमें इन शैतानी कुव्वतों का इल्म हो जाएगा, इन शैतानी कुव्वतों के हथगंडों का इल्म हो जाएगा तो हम बेहतर और आसान तरीके से अपने इस रूहानी सफ़र को तय कर सकेंगे और इन चीज़ों से बेहतर निमट सकेंगे। आप उस वक्त तक किसी चीज़ से लड़ ही नहीं सकते जब तक आपको उस चीज़ की बेसिक पता ना हो। अब जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हिंदू मज़हब के ऊपर, सिद्धि साधना के मुतालिक, शयातीनी जादूगरों के मुतालिक, बहुत सारे सहर की इकसाम के ऊपर, तो वो किस लिए बनाई? इसलिए नहीं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के मैं ब्लैक मैजिक को फ़रोग़ दे रहा हूँ, हरगिज़ भी नहीं। वो मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको ब्लैक मैजिक की बेस का पता चले। एक तो उसका मकसद ये है कि हमें हकीकत का पता चले कि ब्लैक मैजिक आया काला इलम, सिफली इल्म, सिफलियात की ये काली दुनिया, इसकी हकीकत क्या है और कैसे पुरपेच और गंदगी भरे रास्तों से गुजर कर आमिल खुद को माहिर सिफलियात कहता है। आज तो हर शख्स, तीसरा आदमी खुद को माहिर काला इलम तस्वर करता है और बड़े बड़े दावे करता है। तो ये रास्ता इंतहाई मुश्किल है। इस रास्ते से रोशनास करवाया गया इसलिए आपको, ताकि आप काली दुनिया से आसानी से लड़ सकें, शयातीन से। हम कोई और नहीं, हम सब के साथ एक शैतानी हमजाद है। तो हम उसी को अगर तस्खीर कर लें तो मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू। तो जब हम खुद को तस्खीर कर लेंगे तो हम सारी कायनात को आसानी के साथ तस्खीर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये छोटा सा टॉपिक था वो इसी पर था कि मैं अपना रूहानी सफ़र का आगाज़ कैसे करूं। तो आप इस तरीके से अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ कीजिए और बाइजाज़त, मुझसे इजाज़त तलब करके ही आप इस सफ़र का आगाज़ कीजिए, बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी दुनियावी लालच के। आप हमारे कारवां का हिस्सा बने। अगर आप रूहानियत से लगाव रखते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी आपकी ज़रूर, आपको कामयाबी अल्लाह अता फ़रमाएंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अमलियात की उस अजायबात की दुनिया का अपनी खुली आंखों से मुशाहिदा कर पाएंगे।